सुप्रभात दोस्तों। सुबह इतनी सर्दी थी, मेरे को बेड से उठने का मन नहीं कर रहा था, पर क्या करे, उठना तो पड़ेगा। फिर मैंने झाड़ू उठाया। पहले मैंने दीवारों में और घर के कोने में जो जाले लगे थे उनको साफ किए। फिर मैंने फ्लोर से जितने भी धूल थे वो निकाले। बाहर आने के बाद मैंने देखा अच्छी खासी धूप निकली थी, तो मैं छत पे चली गई, पंछियों को दाना डाला। फिर मैं तुम्हें इसके साथ खेत जा रही हूँ साइकिल से। मैं अपने जान को हथेली पे रख के उसके पीछे बैठी थी। मेरे को बहुत डर लग रहा था कि वो मेरे को गिरा ना दे, पर वो अच्छा साइकिल चला लेता है, उसने गिराया नहीं, थैंक गॉड। अभी मैं खेत में आई हूँ ग्वारफाली के लाटे को ले जाने के लिए। इन बोरी में भर के हम साइकिल के पीछे इसको ले जाएंगे। और ये है बाजरे की छानी जिससे मैं धूल निकाल रही हूँ। ये गाय का चारा होता है। मेरे को ऐसे पशुओं से डर लगता है, तो गायों के साथ मेरी दोस्ती नहीं हुई है। अभी इतनी मेहनत की है, उनको चारा भी डाला है, तो सोचा थोड़ा सा सहला लूँ ताकि उनके साथ दोस्ती हो जाए। और अभी ये मेरे को मार भी नहीं रही थी, तो मैंने जो गोबर थे वो हटा लिए। ये मेरे हर रोज़ का काम है। मैं सुबह सुबह उठ के गोबर हटा लेती हूँ, और जो गायों का काम होता है हर रोज़ का वो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और जो हमने खेत से लाटे लाए थे, अब उनका काम करना रह गया है, तो वो कर लेते हैं। मुझे बस 4-5 ही दिन हुए हैं इस गांव में आए हुए, और मैंने देखा है कि इधर की महिलाएं इतना ज़्यादा काम करती है जो हम कभी नहीं कर सकते। हम बस देख के ही थक जाते हैं कि एक इंसान पूरे दिन में इतने सारे काम कैसे कर सकता है। ये लोग बिल्कुल नहीं बैठते हैं। सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और 7 बजे सोने जाते हैं, तो पूरा टाइम ये काम ही काम करते हैं, कोई ना कोई काम पे लगे रहते हैं। आप देख ही सकते हो, अभी ये जो ग्वारफाली के लाटे हैं इनको निकालना है। ये प्रोसेस भी काफ़ी हार्ड है। पहले तो इनको ऐसे आपको मार मार के निकालना होता है, फिर फैन चला के इसकी जो धूल मिट्टी होती है वो दूर चली जाती है, और जो उसके बीज होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, तो ऐसे इनको अलग किया जाता है। मैंने कभी इतने धूल में काम नहीं किया हुआ है। आज इतनी धूल खा के मेरे को जो छींके आए, मैंने 50 से 60 छींके मेरे निकल गए, और इनको कुछ नहीं होता। ये ऐसे रेगुलर करते हैं। थोड़ी देर काम करते ही मैं थक गई, और भाभी जी वो बिल्कुल मेरी माँ की तरह केयर करती थी, तो मेरा शक्ल देख के उनको समझ आ गया कि मैं थक चुकी हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप चले जाओ, जाके रेस्ट कर लो। पर थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि घर वाले सारे काम कर रहे हैं और मैं जाके बैठ जाऊं, पर वही है, सबके साथ मज़ा भी आता है। जब सारे घर वाले एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का पता ही नहीं चलता। बात करते करते बहुत ही मज़ा आ रहा था, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसे काम करते हुए, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। और इधर उधर खुजली भी हो रही थी, पता नहीं इस फाली में शायद कुछ था। मेरे को हाथों में और फेस पे खुजली हो रही थी, कट भी गया था थोड़ा बहुत। फिर मैंने आंटी जी और भाभी जी से पूछा क्या उनको भी ऐसे खुजली हो रही है जैसे मेरे को हो रही है, तो उन्होंने बोला हाँ उनको भी होती है, पर अभी उनको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो रेगुलर इस काम को करते हैं। राजस्थान का मुझे ये समझ आया कि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये किसी भी चीज़ को बर्बाद नहीं करते हैं। यहाँ पर फसल बहुत ही कम उगते हैं, जो भी फसल उगते हैं इसका वो 100% यूज़ करते हैं। जैसे कि फसल काटने के बाद जो इसका नीचे का हिस्सा रहता है उसको भी ये निकाल लेते हैं मिट्टी से, और उसे भी यूज़ करते हैं। और छिलका, बीज, जो पौधे का सूखा हुआ हिस्सा होता है, मतलब हर एक चीज़ का अलग अलग यूज़ होता है। या तो पशु का चारा बनता है, या फिर ये खुद कुछ तरीके से इसको खाने लायक बनाते हैं। यहाँ ऐसी खेती होती है जिसमें पानी कम लगता है, अगर लगता भी है तो ये कुएं से मोटर लगा के स्प्रिंकल की मदद से पानी देते हैं, क्योंकि इधर की मिट्टी में रेत ज़्यादा होती है तो पानी रहती नहीं है, इसलिए स्प्रिंकल की मदद से ये पानी को छिड़क छिड़क के देते हैं। तो काम करते करते पड़ोस वाली आंटी आ गई जिनको जाती की मदद से दाल को तोड़नी थी। मैंने कभी नहीं तोड़ा, तो मेरे को भी ये सीखने की इच्छा हुई, तो मैंने बोला आंटी जी मैं तोड़ देती हूँ, आप देखिए मैं कर पा रही हूँ कि नहीं। तो फिर मैंने ये दाल तोड़ना भी सीखा। ये बहुत ही हेवी होता है, ये जो पत्थर है इसमें मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आज ही मेरे हाथों में मसल आ जाएंगे, इतना हाथों में दर्द हो रहा था। और इस बारे में मेरे से आंटी की बहुत हंसी मजाक भी हुई। उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ हम लोग जिम नहीं जाते, बट हम लोग बहुत ज़्यादा फिट है क्योंकि हम ऐसे काम करते हैं। आप भी करो तो आपको भी ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप बहुत स्वस्थ हो जाओगे। काम करने के बाद मैं बच्चों के साथ छत पे आ गई पतंग उड़ाने के लिए, क्योंकि मेरे को भी अभी पतंग का नशा चढ़ गया था। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, बाय बाय।